नमस्कार दोस्तों, मैं अजीत त्रिपाठी आज आपके सामने एक नए वीडियो के साथ आया हूं। आज हम बात करेंगे एसडब्ल्यूपी की, सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान की। आज की डेट में इस प्लान के बारे में बातें चल रही है। जैसे कि मैं हर वीडियो में अपने एक डिस्क्लेमर देता हूं कि ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, मैं सिर्फ पास्ट परफॉर्मेंस के आधार पर बोल रहा हूं। जब भी आपको कोई नया निवेश करना हो या एसडब्ल्यूपी लेना हो तो आप अपने वेल्थप्रेन्योर के साथ बैठिए, उनसे बात कीजिए, उनसे समझिए कि आपको क्या लेना है। आज मैं बात करूंगा आईसीआईसीआई मल्टी एसेट फंड के बारे में। मल्टी एसेट फंड एक नए तरह का फंड है जहां आपके पोर्टफोलियो में इक्विटी, डेट और आपका सिल्वर और गोल्ड आता है। डेट के बारे में आपको मालूम है, जब बड़ी बड़ी कंपनियां, गवर्नमेंट जब कहीं से पैसा उठाती हैं, पैसा लाती हैं, तो वही कमर्शियल पेपर लॉन्च करती हैं जो कुछ एक फिक्स परसेंटेज पे होता है, जो एफडी की तरह होता है। गोल्ड के बारे में आपको मालूम है, गोल्ड और सिल्वर ऐसे वोलेटाइल एसेट क्लास है जहां पे आपका निवेश होता है। तो एक निवेश के थ्रू आप इक्विटी में भी जा सकते हो, इक्विटी में भी जाते हो, डेट में भी जाते हो और सिल्वर गोल्ड में भी जाते हो। ये फंड आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल मल्टी एसेट फंड 2002 से लॉन्च हुआ है। नवंबर 2002 में इसकी लॉन्चिंग हुई। अगर हम इस फंड की परफॉर्मेंस देखें तो नवंबर 2002 से शुरू हुआ, 1 करोड़ रुपया 75,000 देता चला गया और 1 अक्टूबर 2004 को ये वैल्यू हुई 1,84,27,354 रुपया। अब आप सोच के देखिए कि आपका जो 1 करोड़ रुपया है वो बढ़ के 1,84,27,354 रुपया हो गया और आपका 75,000 आ रहा है। अब यहाँ पे आपके पास ऑप्शन होगा कि 5,000 से लेके 84 लाख रुपीज तक अगर आप निकाल भी लेते हो तो भी आपका ये 75,000 आता रहेगा। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अगर आप चाहो तो 1,84,00,000 का 75.75% ले सकते हो यहाँ से, यानी आप अपना पैसा बढ़ा सकते हो। और या तीसरा पॉइंट है कि इसको छोड़ देते हैं तो ये 75,000 रुपया आपको मिलता रहेगा। अब जैसे कि आपको पता है कि मार्केट 2008-9 में बहुत ज्यादा गिर गई थी। 21,000 की सेंसेक्स 8-8,500 पे आ गई थी और सबसे लोएस्ट पॉइंट था वो मार्च 2009 का था। मार्च 2009 में अगर हम इस फंड को देखें तो 75,000 तो हमें दे ही रहा था। मार्च 2009 में जो 1 करोड़ रुपया हमने नवंबर 2002 में लगाया था वो 3,66,61,453 रुपया हुआ। यानी कहने का मतलब है कि जब हम 7 साल का टेन्योर, 6.5-7 साल में अगर इस टेन्योर में देखें तो हमारा 1 करोड़ बढ़ के 6 करोड़ 3,66,61,453 रुपया हो गया और 75,000 हमें मिल रहे थे। जैसा कि टैक्सेशन के बारे में आपको पता ही है कि अगर 1 साल के अंदर कोई भी विड्रॉ करते हैं तो हमारा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगता है और 1 साल के बाद कोई विड्रॉ करते हैं तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगता है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स 1,25,000 माइनस करके जितना पैसा आपका बनता है उसमें 12.5% का लगेगा। तो ये जो पैसे हमने जमा किए नवंबर 2002 से वो अक्टूबर 2014 तक, यानी कि करीब करीब 12 साल में ये पैसे 1 करोड़ का 13,27,71,552 रुपया हो गया। यानी कि पूरे 12 साल हुए और 12 साल में ये फंड करीब करीब 13 गुना के करीब बढ़ गया और 75,000 हमारे आ रहे हैं। अब सम अप करते हैं इस फंड को। नवंबर 2024 तक का फंड का वैल्यू हमारे पास है जो आपको 50 करोड़ 62 लाख रुपए की वैल्यू, जो 1 करोड़ आपने जमा किया था उसकी वैल्यू आपके पास बची हुई है। जो आपने पैसा आपके अकाउंट में एसडब्ल्यूपी के थ्रू आ गया है वो 1,98,00,000 है, जिसपे अभी तक का टैक्सेशन 21,45,000 रुपए के करीब दिया है। तो आपने देखा कि हम 1 करोड़ रुपए जमा करके 75,000 लेते हुए भी 20-22 सालों में हम 50 करोड़ 62 लाख रुपए के करीब की वैल्यू बना पा रहे हैं, यानी 1 करोड़ 50 गुना के करीब आपका कन्वर्ट हो जा रहा है। ये पैसा एसडब्ल्यूपी के साथ सबसे अच्छी बात है कि मैं जब तक जिंदा हूं मैं लेता हूं, मेरे बाद मेरी वाइफ लेंगी, उसके बाद बच्चे, उसके बाद उनके बच्चे, यानी ये कितने पुस्त दर पुस्त हम लेते रह सकते हैं एसडब्ल्यूपी को। एसडब्ल्यूपी के साथ जो भी अभी हमने आपको आईसीआईसीआई मल्टी एसेट के बारे में बताया, ऐसे बहुत सारे फंड हैं। ये फंड के हमने पास परफॉर्मेंस में बताया, फ्यूचर में बहुत सारे फंड हो सकते हैं। तो जब भी आपको एसडब्ल्यूपी की कोई डिसीजन लेना हो, जब भी आप कोई डिसीजन लेते हैं एसडब्ल्यूपी लेने का, तो अपने वेल्थ के साथ बैठिए, प्लान कीजिए कि आपको कितना पैसा चाहिए, किस फंड में आप जाना चाहते हो। बहुत सारे फंड के ऑप्शंस हैं और हमारे वेल्थ रोज की रोज हम उनको ट्रेनिंग करते हैं कि कहाँ से कस्टमर को ग्रोथ दी जा सकती है, कहाँ से उनकी वैल्यू एडिशन हो सकती है। तो हमारा कहने का कुल मतलब इतना है कि आपको अपने पैसे को देखना है कि उसको कहाँ से कहाँ तक हम ले जा सकते हैं। आपका सेविंग बैंक अकाउंट आज भी 3.25% से लेकर 3.5% दे रहा है, एफडी 7% दे रहा है और निश्चित तौर से सेविंग और एफडी से अब कुछ नहीं होना है। आपको अपने फंड को डाइवर्सिफाई करना है। तो डाइवर्सिफाई करने के लिए जैसे आप अपने लिए टैक्स के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट रखते हैं, वैसे एक वेल्थ मैनेजमेंट के आदमी को रखिए। वेल्थ मैनेजमेंट
आपको अपना एक वेल्थ मैनेजर रखना होगा जो आपकी रिस्क का मैनेजमेंट कर सके, जो आपकी वेल्थ प्लानिंग कर सके, जो आपको समय समय पे आने वाले फंड्स के बारे में सलाह दे सके, जिससे कि आप अपने पैसे की बेहतर ग्रोथ पा सके। कम से कम टैक्सेशन के बाद आप इन्फ्लेशन को बीट कर पाए, ये मोटो होना चाहिए आपकी इन्वेस्टमेंट का। क्योंकि अकेले आप पैसा कमा के पैसा वाले नहीं बन सकते हैं। आपका जब तक पैसा आपके लिए काम नहीं करेगा तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। तो पैसे बनाते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए। फिर मैं आपको एक नए वीडियो के साथ फिर मिलता हूँ, कुछ ना कुछ नई जानकारियों के साथ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Check the mic and make sure it sound right, boys.